देखिए बेटा आज अपने चलेगी प्रश्नावली नंबर 2.2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद ये आपको दे रखा है बहुपद 5x - 4x² + 3 के आपके कहना बेटा मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा जो बहुपद दिया गया है ना उसको किसके बराबर मान लेंगे, px बराबर कितना बेटा 5x - 4x² + 3 यही है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x की वैल्यू जहां पे x है वहां पे क्या डालेंगे बेटा 0 डालेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, इसको कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ना जहां पे x है उस जगह क्या रख दो 0 रख दो, क्या रख दो 0 बराबर 5 का 5 x जगह क्या रखोगे 0 - 4 का 4 x जगह क्या रखोगे 0, इसका क्या करोगे स्क्वायर प्लस कितना है 3। यहाँ पे देखिए p0 बराबर 5 0 कटाओगे मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 0 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 0 इंटू किससे करोगे 4 तो क्या आ जाएगा 0 प्लस कितना है 3। तो p0 बराबर कितना आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 0 और 0 को ऐड करो 3 में कितना आ जाएगा बेटा 3। तो p0 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये आगे पहला क्वेश्चन कि जहाँ पे x बेटा x और क्या रखना है आपको माइनस का 1। तो पहले बहुपद लिखो तो बहुपद को किसके बराबर मानेंगे px बराबर कितना है 5x - 4x² प्लस का कितना है बेटा 3। अब जहाँ पे x है लिखो x बराबर -1 रखने पर, अब जहाँ पे x है बेटा उसको हटा के फिर क्या रख दो -1। तो p ऑफ -1 बराबर 5 का 5 x जगह रखोगे -1 - 4 x जगह रखोगे -1 का स्क्वायर प्लस का कितना है बेटा 3। तो p -1 बराबर देखो बेटा ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 5 एकम 5 माइनस। देखो ना जब कोई संख्या माइनस में है और उसके ऊपर घात क्या है सम है तो वो हमेशा चिन्ह किसका आएगा प्लस का। तो प्लस को माइनस इंटू करने चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। 4 एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है। देखो जैसे मान लो -1 है इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं तो आप देख रहे करो घात क्या है सम है। सम है तो हमसे चिन्ह किसका आएगा बेटा प्लस का। किसका आएगा प्लस का। जो कैसे आएगा -1 कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 बार तो माइनस माइनस क्या बेटा प्लस 1 एकम 1 आई बात समझ में। तो इधर देखो अगर मान लो सम घात हो ना तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का और अगर विषम घात तो चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये किसका हो गया प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 प्लस कितना है 3। p -1 बराबर देखो माइनस का 5 और माइनस का 4 कितने हो गए माइनस। जब दो संख्या माइनस की हो 3 संख्या माइनस की आपस में जुड़ जाते हैं किसका आता है माइनस का। तो 5 और 4 कितने हो गए माइनस के 9 प्लस का कितना है 3। तो p -1 बराबर कितना है बेटा संख्या किसकी बड़ी है माइनस की 9 में से 3 गया तो 6। ये क्या हो गया इसके आंसर हो गए। x बराबर कितना रखना बेटा 2 रखने पर। क्वेश्चन नंबर है 3। तो पहले बहुपद लिख लेते हैं इसको p x के बराबर मान लो बराबर क्या दे रखा है 5x - 4x² प्लस का 3। तो मैं लिखूंगा x बराबर 2 रखने पर। अब जहाँ पे x है बेटा उसे क्या रख दो 2 रख दो। तो p x से कितना रखो बेटा 2 बराबर 5 का 5 x से कितना रखोगे 2 क्योंकि x मल्टीप्लाई में है ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिया -4 x से कितना रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस कितना है बेटा 3। तो p2 बराबर 5 इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 5 दूनी 10 दोनों प्लस से तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस माइनस है तो माइनस लगा। अभी लोगों देखते पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 किसका है प्लस का और प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से इंटू किया 4 चौको 16 और प्लस कितना हो गया बेटा 3। ठीक है p2 बराबर देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 माइनस कितना है 16। ठीक है p2 बराबर संख्या किसकी बड़ी है माइनस की। तो 16 में 13 गया कितना है बेटा 3। ये क्या हो गया आंसर बता दो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ क्या बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पहले तो x वैल्यू कितनी रखनी है 0 फिर x वैल्यू कितनी रखनी है 1 फिर x वैल्यू कितनी रखनी है 2 यानी कि एक ही बहुपद में बेटा कितनी वैल्यू रखनी है आपको 3 वैल्यू रखनी है और एक में कितने सवाल हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3 के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1
इसमें देखो इसको उतार लेते पहले पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। अब आपको देखो बेटा एक बार तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार तो आपको क्या बेटा यहाँ पे क्या है वाई के रूप में है ना, तो y बराबर एक बार तो आपको क्या लेना है 0, y बराबर एक बार क्या लेना है आपको 1 और y बराबर एक बार क्या लेना है आपको 2 लेना है, ये लेना है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखूँ पहले y बराबर 0 रखने पर रखो, जहाँ जहाँ पे y है उसके 0 रख दो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस का क्या है बेटा 1। p0 बराबर 0 किसका कितना होता है 0 माइनस 0 प्लस का क्या हो गया 1। तो p0 बराबर 0 में 0 गया तो 0 और 0 को 1 में ऐड करो कितना जाए बेटा 1 क्या जाएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा करते हैं, वापस देखो बहुपद को पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। अब क्या बताओ कितना रखोगे, यहाँ पे 0 रख लिया ना, अब कितना रखोगे 1 रखोगे, कितना रखोगे 1। तो मैं लिखूँ वाई बराबर 1 रखने पर अब जहाँ जहाँ पर वाई बेटा उसे क्या रख दो 1 रख दो, p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का क्या हो गया 1। तो p ऑफ 1 बराबर 1 का कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 बराबर देखो बेटा 1 प्लस का 1 माइनस का 1 में से 1 गया तो कितना आएगा 0, 0 का 1 में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये p1 से भी आ गया। अब आपको निकालना है क्या पी वाई बराबर कितना रखना है आपको 2 रखना है। तो अब वापिस लिखो बहुपद को पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस में 1। मैं लिखूंगा वाई बराबर 2 रखने पर रखो भाई वाई है जहाँ पे 2 रखो, तो पी ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। पी ऑफ 2 बराबर देखिए बेटा अब क्या करना है आपको, ये वापिस ही बहुपद को उठाना है और जहाँ जहाँ पे बेटा क्या है y है उसे क्या रखना है 2। तो मैंने क्या किया y के क्या रख दिया 2, यहाँ पे क्या रख दिया 2, यहाँ पे क्या रख दिया 2, इसको सोल्व किया 2 का कितना होता है 4 माइनस 2 का 2 प्लस का 1। संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, 4 में 2 गया तो 2 प्लस 1। तो p ऑफ 2 बराबर कितना आ गया बेटा 2 और 1 3, ये आपकी क्या गए आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। क्वेश्चन पे आ जाओ, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके बारे, यहाँ पे आपको बहुपद दे रखा है, यहाँ पे इसके रूप में दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके बारे यहाँ पे ऐसे क्या आ रहा है बेटा टी आ रहा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t2। अब क्या करना है बेटा यहाँ पे t का मान एक बार तो कितना रखना है 0, एक बार कितना रखना है 1, एक बार कितना रखना है 2 रखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे t बराबर 0 रखने पर अब जहाँ जहाँ पे टी है बेटा उसे क्या रख दो 0 रख दो। तो p0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो p0 बराबर 2 का 2 प्लस 0 ऐड करो तो 0 प्लस 0 के स्क्वायर करो कितना होगा 0, 0 के इंटू करोगे 2 से क्या जाएगा ये भी 0 और 0 क्यूब करो क्या जाएगा माइनस का 0। तो p0 बराबर देखो बेटा 2 में अगर 0 को ऐड कर रहे हो 2 में से घटा रहे हो तो आपको क्या आएगा यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे, ठीक है पे अब मेरे को रखना है यहाँ पे वापस बहुपद लिख लेते हैं। पहले p ऑफ t बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब क्या t बराबर कितना रखना है बेटा 1 रखने पर अब क्या करना है बेटा जहाँ जहाँ पे t है उसे क्या रख दो 1 रख दो। तो p ऑफ 1 बराबर 2 का 2 प्लस t कितना रखोगे 1 प्लस 2 का 2 t क्या रखोगे 1 का स्क्वायर और 1 का क्या होगा बेटा क्यूब हो गया। सोल्व करो इसको भाई, देखो 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 को 2 से इंटू किया कितना जाएगा 2 और 1 का क्यूब यहाँ पे पार इसमें आ रही है विषम संख्या है ना, लेकिन चिन्ह आगे लग रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 इसमें माइनस में। p ऑफ 1 बरोबर देखो 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस कितना हो गया 1। तो p ऑफ 1 बराबर कितना है बेटा 5 में से 1 गया तो 4। इसी प्रकार से तीसरा कर लेते हैं, क्या बोल रहा है वापिस देखो बहुपद को pt बराबर रखा है बहुपद pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t2। अब यहाँ पे t का कितना रखना बेटा t बराबर 2 रखने पर अब जहाँ जहाँ पे क्या बेटा t है उसे क्या रख दो आप 2 रख दो। तो देखो p ऑफ 2
बराबर 2 का 2 प्लस टी जगह रखोगे 2 प्लस 2 का 2 टी की जगह 2 और इस पे क्या हो गया स्क्वायर माइनस टी जगह रखोगे 2 और इस पे क्या हो गया क्यूब हो गया। तो P2 बराबर 2 और 2 4 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 को 2 से इंटू 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 कितना होता है 8। तो P2 बराबर देखो बेटा 8 से 8 गया क्या आया 4। तो P यानी P की वैल्यू 2 रखने पर बेटा कितनी वैल्यू प्राप्त हुई यहाँ पे बहुपद की 4 उतार दो। आ जाओ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है ये बोल रहा है कि Px बराबर क्या दे रखा है बेटा x क्यूब दे रखा है और यहाँ पे वही x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा पहले तो 0 रखनी है फिर x पर कितना रखना है 1 रखना है फिर x पर कितना रखना है बेटा 2 रखना है। अब ये काम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ पे x बेटा उसे 0 रख दो तो यहाँ पे होगा 0 का क्यूब। तो P ऑफ 0 बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0 क्यूब क्या आता है 0 तो ये तो वैल्यू निकल के आ गई। इसी के दूसरे पे आ जाओ वापस Px बराबर क्या बेटा x क्यूब। अब क्यों और x कितनी रखनी है x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ पे x बेटा उसको हटाओ और सीधे क्या रख दो 1 रख दो तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का क्यूब। तो P ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है अब आ जाओ इसी के थर्ड पे तो वापस देखो बहुपद को Px बराबर क्या बेटा x क्यूब। अब क्यों आ रहा है कितना रखना है बेटा x बराबर 2 रखने पर देखो P का P x कितना रखोगे 2 बराबर x कितना रखोगे 2 और इसका क्या हो रहा है क्यूब। तो P ऑफ 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। कितनी आ गई 8 उतार। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है Px बराबर क्या बोल रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1 यही है ना। पहले तो बताओ ये बहुपद के रूप में है क्या नहीं है तो इसको पहले सोल्व कर लो। तो P ऑफ x बराबर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से पूरे से तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा x प्लस 1 से। पहले तो x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो चिन्ह वो चिन्ह लगाएंगे फिर एक को पूरे ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो Px बराबर x को x इंटू किया जाएगा बेटा x स्क्वायर x को x इंटू किया कितना जाएगा प्लस का x आ जाएगा माइनस 1 को x इंटू किया कितना जाएगा माइनस का x माइनस 1 को 1 से इंटू किया कितना जाएगा माइनस का 1। देखो बेटा ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया तो क्या आया Px बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहाँ पे अगर देखो तो देखो ये क्या दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हो आप ऐसे सोल्व कर लो। तो आपका जो बहुपद है बेटा वो क्या बन के आया Px बराबर कितना है बेटा x स्क्वायर माइनस 1। हाँ पहले तो क्या रखना है बेटा x बराबर क्या रखना है 0 फिर x बराबर कितना रखना है 1 फिर x बराबर कितना रखना है बेटा 2 रखना है कितना रखना है 2। अब देखो मैंने लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर अब जहाँ जहाँ पे x बेटा उसे क्या रख दो 0 तो x 0 रखा 0 क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1। तो P ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 होता है और अगर मान लो 0 में से मैं घटाता हूँ माइनस 1 तो कितना जाएगा माइनस का 1। ऐसे इसका दूसरे पे आ जाओ तो P ऑफ x बराबर क्या बेटा x स्क्वायर माइनस का 1। अब कितना रखेंगे x बराबर 1 रखने पर क्या रखने पर 1 रखने पर। अब जहाँ जहाँ पे x बराबर क्या रखो 1 रखो क्या रखो 1 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो P ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1 माइनस 1 तो कितना आ गया जब 1 रखा तो इसने क्या दे दिया बेटा बहुपद ने 0 दे दिया क्या दे दिया 0। अब रखेंगे इसी को लिख लो आप P ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1 x पर कितना रखो बेटा 2 रखने पर। अब जहाँ जहाँ पे x है क्या रख दो बेटा 2 रख दो P ऑफ x जगह 2 रखो बराबर x जगह 2 रखो इसका क्या हो रहा है स्क्वायर माइनस 1। तो P ऑफ 2 बराबर 2 का कितना बेटा 4 माइनस 1। अगर मैंने बहुपद में एक जगह 2 रखा तो इसने बेटा बहुपद का मान कितना निकल के आ गया 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है उतार देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान ये आपको दिखाया गया मान है निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखो बेटा कोई बहुपद का शून्यक कब होगा अगर मान लो ये आपको बहुपद दे रखा है क्या दे रखा है बहुपद और यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू क्या डाल दूं बेटा माइनस का 1/3 और ये आपको बराबर में क्या दे दे 0 दे दे
तो ये माइनस का 1/3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। जहां जहां पे पहले लिखते हैं x बराबर माइनस का 1/3 रखने थे भाई 1/3। देखो p x दे के रखो बेटा माइनस का 1/3 बरोबर 3 का 3, x दे के रखो बेटा माइनस के 1/3 प्लस कितना है 1, माइनस का 1/3 बरोबर ये संख्या इससे क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू माइनस के 1/3, क्योंकि ब्रैकेट को हटाओ किसका जाएगा मल्टीप्लाई का। प्लस का क्या है बेटा 1, 3 से 3 क्या हो गया कट गया। तो क्या लिखोगे p माइनस का 1/3 बरोबर ये क्या बचा माइनस का 1 और प्लस का 1, तो क्या बच गया बेटा आपके यहाँ पे माइनस का 1/3 बरोबर 1 में से गया तो 0। तो क्या लिखोगे आता है x बरोबर माइनस का 1/3 बहुपद का क्या है बेटा बहुपद का शून्यक है। उदाहरण देखो ना सेकंड सवाल में आपको एक बहुपद दिया गया है px बराबर 5x माइनस पाई। यहाँ पे आपको क्या है x जगह 4/5 रखना है। अगर ये 0 आ गया तो ये क्या बेटा 4/5 इस बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x बराबर 4/5 रखने पर रखो भाई p x जगह रखोगे 4/5 बराबर 5 का 5 x जगह रखोगे बेटा 4/5 और माइनस क्या हो गया 5 हो गया। तो p 4/5 बराबर ब्रैकेट को हटाओगे किसका चिन्ह आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का आ जाएगा। तो माइनस क्या हो गया 5 से 5 गया। तो p 4/5 बराबर कितना आ गया 4 माइनस 5। बताओ शून्य आया नहीं आया, नहीं आया। तो लिखना x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। आपको बहुपद दे रखा है px बराबर x² माइनस 1। आपको क्या करना बेटा अब की बार यहाँ पे x की दो वैल्यू रखनी है। कितनी रखनी है 2, एक बार तो x बराबर 1 और एक बार क्या रखना है x बराबर माइनस का 1 रखना है। तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले x बराबर 1 रखने पर रखो 1 भाई p x जगह 1 रखा बरोबर x की जगह 1 रखा इसका स्क्वायर हो रहा है माइनस हो गया 1। तो p ऑफ 1 बरोबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। तो p ऑफ 1 बराबर कितना है बेटा 0। तो लिखना x बराबर 0 x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसी के दूसरे पे आ जाओ वापिस बहुपद को लिख लो px बराबर x² माइनस का 1। अब क्या लिखो x बराबर क्या रखने पर बेटा माइनस का 1 रखने पर जहां जहां पे x है उसको हटाओ उसे क्या रख दो माइनस का 1 रख दो। माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 बराबर देखो बेटा यहाँ पे -1 कितने बार है 2 बार है। तो -1 इंटू -1 करो तो -1 पे हो जाएगा प्लस 1 के कम 1। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1। तो p ऑफ -1 बराबर क्या जाएगा बेटा 0। तो लिखोगे x बराबर -1 बहुपद का क्या बेटा बहुपद का शून्यक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि ये बहुपद दे रखा है px बराबर x + 1 x - 1। पहले देखो ये बहुपद सही रूप में है क्या नहीं है, तो इसको सही रूप में लिखो px। x को पहले किससे ये जो x है बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से x - 1। ठीक है, फिर क्या बेटा प्लस का 1 है प्लस के 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x - 1 से। या फिर आपको दिख रहा है a + b a - b दिख रहा है आपको a + b a - b दिख रहा है ना। चाहे आप इसको समीकरण से कर लो डायरेक्ट चाहे ऐसे कर लो। अब देखो p ऑफ x बराबर x को x इंटू किया तो x² माइनस प्लस माइनस x को x इंटू किया तो x प्लस a को x इंटू किया तो x। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है एक बहुपद दिया गया है क्या है px बराबर x + 1 और x - 2। अब यहाँ पे देखो बेटा ये बहुपद है क्या नहीं है, तो पहले इसको हल कर लो। तो इसको बहुपद बना लो पहले। तो देखो ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या पूरे ब्रैकेट से क्या होगी मल्टीप्लाई। तो इसको पूरे ब्रैकेट से क्या कर दो मल्टीप्लाई। चिन्ह किसका है प्लस का और क्या बेटा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से x - 2 से। कर लेते हैं
देखो पी एक्स बरोबर एक्स को एक्स इंटू किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स को 2 से इंटू किया तो 2x, ये प्लस 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 क्या हो गया प्लस, एक को एक्स इंटू किया तो एक्स, प्लस माइनस माइनस एक को 2 से इंटू किया तो कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पी एक्स बरोबर एक्स स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे 2x, संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस चिन्ह लगाओ। 2x में से यदि मैं एक एक्स घटा दूं कितना एक्स बचेगा एक एक्स, और माइनस में क्या है बेटा 2, ये आपके क्या निकल के आ गया बहुपद। अब आपको क्या रखना है पहले तो x बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब जहां जहां पे बेटा क्या है x है उसी जगह क्या रख दो माइनस का 1 रख दो। देखो p माइनस का 1 बराबर माइनस 1 का क्या होगा बेटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का यही है। तो देखो p ऑफ माइनस 1 एक का स्क्वायर, देखो ना कोई संख्या माइनस की है उसके ऊपर घात क्या आ रही है सम आ रही है, तो वो क्या देगा आपको प्लस की संख्या देगा। तो एक का स्क्वायर कितना आएगा एक, एक किसका आएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई हो रही ना तो प्लस माइनस माइनस की हो जाएगी प्लस एक का एक और माइनस कितना बेटा 2। तो p ऑफ माइनस 1 बरोबर एक का कितना हो गया 2 माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 1 बराबर क्या बेटा 0, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो अतः x बरोबर माइनस 1 बहुपद का क्या है बेटा बहुपद का शून्यक है, क्या है शून्यक है, यानी कि जो वैल्यू को रखते हैं बेटा बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए तो वो इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। इसी का देखो बेटा अब की बार क्या रखना है x की जगह 2 रखना है, तो बहुपद को उतार लो वापस, अब तो बहुपद निकाल लिया मैंने, क्या बना था बहुपद हमारा ये वाला, इसको उतारो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, अब जहां जहां पे x है बेटा x को हटाओ क्या रख दो 2 रख दो, तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 2, p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना था बेटा 4 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 2 और माइनस कितना हो गया 2, तो p2 बराबर क्या हो गया 4, दो संख्या माइनस की है आपस में जुड़ जाएगी, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस कितना हो गया बेटा 4, तो कितना गया 4 में 4 गया तो 0, तो लिखोगे अतः x बराबर 2 बहुपद का क्या है बेटा शून्यक है। उदाहरण देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 क्या बोल रहा है कि आपको एक बहुपद दे रखा है, अब यहाँ पे x क्या रखना है बेटा 0, तो मैं लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर, तो p का p x क्या रखो बेटा 0 बराबर x क्या रखो 0 का स्क्वायर, तो p 0 बराबर 0 कितना बेटा 0, तो क्या लिखोगे आप x बराबर 0 बहुपद का क्या है बेटा शून्यक है, शून्यक है। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे आपको बहुपद दे रखा है और यहाँ पे x क्या दे रखा है माइनस एम अपॉन एल दे रखा है, तो मैं लिखूंगा x बराबर माइनस का m अपॉन एल रखने पर, देखो p का तो p x क्या रखो बेटा माइनस का m अपॉन एल बराबर l का l, x में क्या है बेटा x वैल्यू क्या है माइनस के m अपॉन एल, चिन्ह किसका है प्लस का m का m, p माइनस m अपॉन l बराबर देखो ना ब्रैकेट को हटाओ क्या हो जाएगा l इंटू माइनस के m अपॉन l और प्लस का क्या हो जाएगा m, l से l गया तो ये आपके पास क्या बचा बेटा माइनस के m अपॉन l बराबर माइनस के m है और प्लस का क्या है बेटा m है, तो माइनस के m है प्लस के m, ठीक है, तो क्या होगा p ऑफ माइनस m अपॉन l बराबर क्या बेटा 0, तो लिखोगे अतः x बराबर माइनस m अपॉन l बहुपद का क्या है बेटा बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। उत्तर देखो ना क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रखा है ये आपको बहुपद दे रखा है, इसमें क्या करना है x की 2 वैल्यू रख के देखनी है और देखना है ये बहुपद का शून्यक आता है या नहीं आता है, अगर मान लो इसको हल करने पर 0 आ गया तो बहुपद का क्या होगा शून्य, तो रखते भाई x बराबर कितना बेटा माइनस का 1/√3, तो लिखो रखने पर रखो p का p x क्या रखो बेटा माइनस के 1/√3 बराबर 3 का 3 माइनस 1/√3 इसका क्या बेटा स्क्वायर माइनस का क्या है 1, तो p माइनस का 1/√3 बराबर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या पहले इसका स्क्वायर खोलो बेटा, क्या खोलो इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा
किसको हो जाएगा प्लस का, स्क्वायर से रूट गया कितना जाएगा 3 और माइनस कितना हो गया 1। ब्रैकेट खोल लो भाई, ब्रैकेट खोलेंगे किसका चिन्ह आएगा मल्टीप्लाई का, और माइनस का क्या है 1, 3 से 3 गया तो क्या बचा 1/√3 बरोबर 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा p माइनस के 1/√3 बराबर क्या आ गया बेटा 0। तो लिखोगे अतः x बरोबर माइनस के 1/√3 बहुपद का क्या है बेटा शून्य है, क्या है शून्य। अगला सवाल बोल लो, यही बहुपद तो यही रहेगा, अब क्या रखना बेटा x बराबर 2/√3। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुपद px बराबर 3x² माइनस 1। अब क्या रखो बेटा x बराबर 2/√3 रखने पर, अब जहाँ पे x है बेटा उसे क्या रख दो 2/√3, तो p 2/√3 बराबर 3 का 3, यहाँ पे देखो 2/√3 का क्या हो गया बेटा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1, तो p 2/√3। पहले क्या करो बेटा स्क्वायर को खोलोगे तो 3 का 3 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका कितना आ गया बेटा 3 और माइनस क्या आ गया 1, तो p 2/√3 बरोबर ब्रैकेट को डालो 4 बटे कितना हो गया 3 माइनस क्या हो गया 1, 3 से 3 गया तो p 2/√3 बरोबर 4 माइनस 1, तो लिखोगे p 2/√3 बरोबर 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। तो बताओ बहुपद का शून्य आया नहीं आया, तो लिखोगे x बरोबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, उतार लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 8, क्या दे रखा है एक बहुपद दे रखा है आपको, अब की बार क्या करना है x की जगह कितना रखना है 1/2 और देखना है अगर px बराबर क्या गया 0 हो गया तो बहुपद क्या होगा शून्य होगा अन्यथा नहीं होगा। तो लिख रहे हैं x बराबर 1/2 रखने पर, रखो 1/2, तो p x जगह रखो बेटा 1/2 बराबर 2 का 2 x जगह रखोगे 1/2 और प्लस क्या हो गया 1, तो p 1/2 बराबर ब्रैकेट को डालो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 गया तो कितना आ गया p 1/2 बराबर 1 करे कितना आ गया बेटा 2, बताओ 0 आया नहीं आया, तो लिखना अतः x बराबर 2 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, उतार लो। देखिए बेटा प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर कौन सी पेज है चौथे पेज है। तो क्या बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का आपको क्या बताना है शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, देखो बेटा जब भी हम शून्य निकालते हैं ना तो इसमें क्या दे रखा है px दे रखा है, तो px को किसके बराबर मान लो 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के, तो मैं लिखूंगा p माना px बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे px की जगह हम क्या लिख सकते हैं x + 5, तो लिखते हैं x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया समीकरण, इसको हल कर लो, x अपने पक्ष में 5 इधर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो ना जो x की वैल्यू -5 है ना ये बहुपद का शून्यक है, आप क्या करोगे इसका मान है ना इसको उठा के समीकरण में डालो, ये दोनों पक्ष हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0। देखो x + 5 बराबर कितना है 0, तो x क्या रखोगे -5 + 5 बराबर क्या हो गया 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, तो -5 क्या है इस बहुपद का क्या है शून्यक है ना, ठीक है। अगले पे आता हूं, वापस क्या लिखना पड़ेगा माना px बराबर क्या रख लो बेटा 0 के बराबर 0, तो यहाँ पे px जगह क्या लिख सकते हैं x - 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो समीकरण है हल कर लो, x अपने पक्ष में है 5 इधर तरफ जाएगा किसको जाएगा प्लस का, तो ये क्या गया 5 इसका क्या आ गया शून्य का गया, जब आप इसको मान को रखो तो दोनों पक्ष हो जाएंगे 0। ऐसे इस पे तो देखो माना px बराबर किसके मान लो बेटा 0 के, जब आप शून्यक निकाल लेते हो ना तो बहुपद को क्या है 0 के बराबर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो px क्या रखेंगे 2x + 5 बराबर क्या है बेटा 0, वैल्यू किसकी निकालनी है x की, क्या है समीकरण है ना, तो 2x अपने पक्ष में 5 इधर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का, तो वैल्यू किसकी निकालनी है x की, दो इससे क्या है x से मल्टीप्लाई है ना तो किसमें आ जाएगा बटे में,
तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, माइनस के 5/2। जैसे मान लो मैं रख के बताता हूँ, 2x प्लस 5 वर्ग कितना बेटा 0 है, तो 2 का 2x वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस के 5/2 और प्लस में कितना है 5 वर्ग हो गया 0। देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस का 5 प्लस का 5 वर्ग हो गया 0, तो 0 वर्ग क्या हो गया 0 हो गया ना। उतारो देखिए इसमें भी आपको क्या है बहुपद क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, माना px बराबर किसके मानेंगे बेटा 0 के। अब px की जगह देखो px, ये जो px है वो किसके बराबर है 3x माइनस 2 के, तो px की जगह मैं ये लिख सकता हूँ आराम से, तो लिखेंगे 3x माइनस का 2 बराबर कितना बेटा 0। क्या बन गया समीकरण, हल करो। 3x अपने पक्ष में है, 2 इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, तो वैल्यू किस निकालनी है x की कितना जाएगा 2/3, तो 2/3 बहुपद का क्या बेटा शून्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, वही माना px किसके बराबर मानना पड़ेगा 0 के, तो px के स्थान पे मैं 3x लिख सकता हूँ, क्योंकि 3x ये किसके बराबर बेटा px के बराबर, तो लिखोगे 3x बराबर क्या हो गया 0। क्या करोगे इसको हल कर लो, तो लिखो x बराबर कितना हो गया 0/3, तो x कितना बेटा 0, तो बहुपद का शून्य क्या होगा बेटा 0 रखने पर शून्य क्या जाएगा 0। इसमें देखो माना px बराबर किसके मानना पड़ेगा 0 के, तो px क्या रखोगे बेटा ax बराबर होगा 0। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, a की वैल्यू ना 0 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है समीकरण बन गया, तो x का मान निकालना क्या हो जाएगा 0/a, तो x कितनी दीजिए बेटा 0, बताओ a की वैल्यू 0 है क्या नहीं। ऐसे इसमें आता है, तो देखो माना यहाँ पे क्या बेटा c नॉट इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और c और d क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब क्या है, आपकी जो संख्या है वो माइनस में प्लस में बटे में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो मैं लिखूंगा माना px बराबर किसके मानो बेटा 0 के, तो px की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या cx प्लस d बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको इस समीकरण को हल करना है। जब cx अपने पक्ष में है, d को इधर ले जाएंगे किसको हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी जगह माइनस का d/c, तो ये इसका क्या हो जाएगा बहुपद का शून्य हो जाएगा। ठीक है, हो गए कंप्लीट सवाल आपके। ठीक है।